हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला बुक। यहां तक पढ़ चुके थे हम कल। मनुष्य जीवन में पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो सके, आज हमने पढ़ना है यहां से। ठीक है। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंध यानी कि 9th कैंटो, श्रीमद् भागवतम पुराण के 9th कैंटो में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी का रोहिणी का पुत्र बताया गया है। बलदेव को ना कृष्ण भगवान जी के भाई, ठीक, जिनका बॉडी का जो कंप्लेक्शन है वो है श्वेत। कृष्ण भगवान का श्याम सुंदर है, बलदेव जी का है श्वेत। तो यहाँ पे बलदेव जी को ही बताया गया है और उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। बलदेव, उनको बलदाऊ भी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं। ठीक है। श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थी, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी थी। रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया है। अतएव वे देवकी तथा रोहिणी दोनों के भी पुत्र किस प्रकार हो सकते थे? महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से यह प्रश्न भी पूछा था कि इसका उत्तर यथा समय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से यह भी पूछा था कि वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुंचाया गया। वे यह भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वे यह जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों तक द्वारका के राज्य पर शासन किया, और वहां उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकार की। क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। इस पुस्तक का विषय है महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इन तथा अन्य प्रश्नों का शुकदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र यानी कि श्रोता है। श्रोता होते हैं सुनने वाले, जो सुनते हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। ठीक है। और शुकदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त पात्र यानी कि वक्ता है। यदि ऐसा मणि कांचन संयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और लोग ऐसे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। अब हम मंगलाचरण कर लेते हैं। हरे कृष्णा। क्या आप लोग मंगलाचरण की स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्या स्क्रीन नहीं चेंज? माता जी, अभी तो शेयर नहीं हुआ है। नहीं नहीं मैम। चलिए, वही पीडीएफ शेयर चल रहा है बुक का। नहीं अभी ब्लैंक हो गया पेज। अभी अभी आया? नहीं। अब आ गया। हाँ जी जी माता जी, आ गया। जी, ये थोड़ा समय ले लेता है कभी कभी ना। ठीक है। खुशबू माता जी, आप मंगलाचरण करोगे? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां सच्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुति वष्टे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कंटिन्यू करते हैं आगे। यह कथा शुकदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे। शुकदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं। महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को यह मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस हैं कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के समान ही गंभीरता पूर्वक सुनता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो। अतएव मरने के पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कट इच्छा प्रकट की तो शुकदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। शुकदेव समस्त भागवतम वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अतएव वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलियुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली हैं। शुकदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठा पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उन्हें प्रोत्साहित किया कि हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोकों का, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली हैं। हरे कृष्णा। यहीं तक रखते हैं, अभी जितना हमने रीड किया उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
अभी राजा परीक्षित जो थे वो कृष्ण कथा सुनने में इंटरेस्टेड थे। उनको ये कथा जो है वो किसने सुनाई है? शुकदेव गोस्वामी जी ने सुनाई। शुकदेव स्वामी और कोई नहीं है, शुकदेव गोस्वामी जी जो हैं बेसिकली वो राधा माता के पैरट यानी कि तोते थे। ठीक। तो एक दिन क्या होता है कि लीला थी, बेसिकली ये भगवान की रची हुई लीला थी कि कृष्ण भगवान जो थे वो राधा माता की सखी आ, उनके साथ उन्होंने बोला कि नारद मुनि ने उनको बोला कि आप ना झूले पे बैठ जाओ। मतलब कृष्ण भगवान जो थे वो झूला झूल रहे थे, तो उनकी सखी राधा माता की सखी को नारद मुनि ने जाकर बोला कि आप ना झूले के ऊपर बैठ जाओ कृष्ण भगवान जी के साथ और थोड़े से झूले झूलो, एंजॉय करो। उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी, राधा है ना, उसे बुरा लगेगा, ऐसे नहीं मैं कर सकती। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, झूला झूलो, कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं होगा। तो वो झूला झूलने लग गए दोनों, राधा ये सॉरी कृष्ण भगवान जी और जो राधा माता की सखी थी। कोई मुझे नाम बता सकता है सखी का, क्या नाम था उनका? हरे कृष्णा। खुशबू माता जी, निवेदिता माता जी, अरिया माता जी, आपको शायद पता होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, ललिता। बिल्कुल माता जी, हरि बोल। निवेदिता माता जी के लिए सभी लोग हरि बोल बोलेंगे। हरे कृष्ण माता जी। ओके, अनम्यूट कर रही हूँ सबको, हरि बोल बोलिए जिन्होंने उत्तर दिया उनके लिए। हरी बोल। हरि बोल। हरी बोल। ठीक है, ललिता माता जी जो थे और जो कृष्ण भगवान थे ये झूला झूलने लगे। इतनी देर में राधा माता आते हैं तो उन्हें देखकर थोड़ा फील होता है। ठीक। नो डाउट कि उनको फील करना ऐसा नहीं है कि उन्हें बुरा लगा या ये या इनसिक्योरिटी कम्प्लेक्स हो गया, ऐसा वाला भाव नहीं था। बट लीला है ना, ये नारद मुनि ने किया, कृष्ण भगवान ने किया, तो ये लीला है एक तरह की। नहीं तो हम कैसे सुन पाते, ये भागवतम हम कैसे पढ़ पाते? हमारे पास कहाँ से आना था कलयुग के लोगों के पास? हमको कैसे ये मिलना था दिव्य ज्ञान? हमें नहीं मिल सकता था ना। तो ये लीला थी एक तरह की। ठीक है। तो राधा माता जो थी उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा, फील हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि जो राधा माता के तोते थे तो वो हमेशा कृष्ण 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 इसी तरह से वो रटते थे, क्योंकि राधा माता कहती थी तुम सदैव कृष्ण का नाम लिया करो, तुम सदैव कृष्ण का नाम लिया करो, मुझे अच्छा लगता है। जबकि कृष्ण भगवान थे वो कहते थे तुम हमेशा राधा 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 यही पुकारा करो, मुझे ये अच्छा लगता है सुनना। तो उनके जो तोते थे उन्होंने, राधा माता ने उनको रटवाया हुआ था कि हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते रहा करो, वही रटा करो, उसी चीज को रटा करो, हमेशा एक ही चीज बोला करो। तो राधा माता थोड़ा बुरा फील होता है उनको जब गुस्सा आता है। तो जो उनके पैरट होते हैं यानी कि सुखदेव गोस्वामी, उनके आगे पीछे आते हैं, उड़ते हैं और कृष्ण 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 यूं करते रहते हैं। तो इन्होंने बोला मत ले नाम, मत ले नाम उसका, मुझे नहीं नहीं सुनना भी उसका नाम। इन्होंने फिर बोला कृष्ण 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 कृष्ण, फिर बोला नहीं सुनना मुझे नाम, क्यों बोल रहे हो? फिर बोला कृष्ण 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 कृष्ण। उन्होंने बोला चल उड़ जा यहाँ से, जा उड़ जा उड़ जा उड़ यहाँ से, चल दौड़ जा यहाँ से। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे ये उड़ गए। अब जब ये उड़ गए तो क्या हुआ, जो पार्वती माता थी और जो शिव जी भगवान थे, शंकर भगवान और पार्वती, शिव जी तो शिव जी पार्वती माता को सुना रहे थे भागवतम पुराण। तो उन्होंने बोला, उस जमाने में क्या था कि मतलब ये बहुत पहले की बात है ना, मतलब हमारा तो कलयुग है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया सुन लिया और हम अमर हो जाएंगे, लेकिन उस समय पे अमर हो जाते थे। तो पार्वती माता को ये ज्ञान जो था, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण का ये शिव जी सुना रहे थे उनको कथा। तो शिव जी ने बोला कि पार्वती मैं आपको सुना रहा हूँ तो मुझे भी लगना चाहिए, जैसे देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बीच बीच में मैं आपको जब बोलती हूँ कि अनम्यूट रहकर आप किसी चीज को बोलो, तो उससे मुझे भी लगता है कि हाँ, जो श्रोता लोग हैं, जो श्रोतागण है, जो ऑडियंस है वो सुन रही है ना। जैसे क्लास में अगर टीचर कोई पढ़ाता है तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिससे टीचर को भी फीडबैक साथ साथ में मिल जाता है कि हाँ ये सुन रहे हैं। तो भगवान जी ने उनको बोला कि आप मेरे को बोलते रहना बीच में, हाँ, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप सुन रहे हो। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। पार्वती माता जी आंखें बंद करके श्रवण कर रही थी, उनको श्रवण करते करते नींद आ गई। अब ये जो शुकदेव गोस्वामी थे, जो राधा माता के तोते थे, ये वहां पे बैठे हुए थे बाहर, गुफा के बाहर, और शिव जी जो है, शिव जी भी आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं, और पार्वती माता जो है, जो कि अभी थोड़ा स्लीपी फील कर रही थी और सो चुकी थी,
जो ये पैरट था तोता, सुखदेव गोस्वामी जी ये बाहर बैठ के हाँ, यूं करने लगे, जिससे शिव जी को लगता रहा कि हाँ ये सुन रही है। अचानक शिव जी की आंख खुली। शिव जी ने जब आंख खोल के देखा, पार्वती माता तो सोए हुए हैं। तो बोले, पार्वती पार्वती आप तो सोए हो। तो ये हाँ हाँ कौन कर रहा है। तो जब बाहर जाके देखा तो वो तोता। अब जब शिव जी ने देखा कि ये तो तोते ने सुन लिया सारा कुछ, तो शिव जी को क्रोध आ गया। शिव जी ने क्या किया, त्रिशूल लेके शिव जी उसके पीछे मारने के पीछे दौड़े उसको। जब दौड़े तो फिर तोते ने उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते 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 वो काफी आगे निकल के एक दूसरे का पीछा करते हुए, मतलब शिव जी पीछे पीछे, तोता आगे आगे। इतनी देर में एक लेडी ने यौन किया, जैसे उबासी लेते हैं। तो वो तोता जो था वो उनके मुख में चला जाता है। मुख में जाने के बाद क्या होता है कि तोता समा जाता है, मतलब पेट में बैठ जाता है जाकर। अब तोते ने वो पूरा ज्ञान जो था वो ग्रहण कर लिया था, ले लिया था। कोई मुझे बताएगा कि कितने साल तक वो तोता बाहर नहीं आया। ऑलरेडी मैंने पहले भी क्लास में बताया। हरे कृष्णा। निवेदिता माता जी, खुशबू माता जी, झुमकी माता जी में से। हरे कृष्ण माता जी, 14 साल। हाँ माता जी। तो फिर भगवान आते हैं कि मतलब आप क्यों बाहर नहीं आ रहे हो, क्या कहते हैं, क्योंकि मैं सुन चुका हूँ कि मैं बाहर निकलूंगा ना तो मैं माया में फंस जाऊंगा, माया मेरे को घेर लेगी अपने चुंगल में, मैं फंसना नहीं चाहता। तो भगवान उनको बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम पर माया का प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ेगा, तुम मेरे भक्त हो, तुमने जो सुना है तुम उसको लिखो। ठीक है। तो इन्होंने लिखा, फिर ये जो ज्ञान था ये सुखदेव गोस्वामी और कोई नहीं है, ये राधा माता के तोते ही हैं। और एक लीला के थ्रू इस तरह से होता है, लीला रची जाती है ताकि हम लोग पढ़ सकें, कलयुग के प्राणी जो है हमको भी कुछ अपना मतलब भव सागर से निकलने का थोड़ा हमें मौका मिले, हम भक्ति की तरफ आए। ठीक है। तो उन्हीं वही जो है वो इनको कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कौन है, अर्जुन के पोते। अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु। ठीक है। अभिमन्यु की जो प्रेग्नेंट वाइफ थी, उस वक्त एक कोख में थे राजा परीक्षित जब इनके पिता अभिमन्यु की डेथ हो जाती है। तो ये वही है, इनको श्राप मिल जाता है। बेसिकली एक उसके बारे में दोबारा फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। इनको श्राप मिलता है एक। आपको वो भी सुनाया हुआ मैंने। कोई बता सकता है कि मतलब श्राप का क्या कारण था। कि इनको श्राप मिलता है तो उसके इनको बोला जाता है कि आपकी 1 हफ्ते में मृत्यु हो जाएगी। तो फिर ये क्या करते हैं, अब सोचते हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी डेथ हो जाएगी। तो फिर ये कथा सुनने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप मेरे को भागवतम का श्रवण करना है मुझे, तो आप मेरे को वो करवाओ, मेरे को सुनाओ। ठीक है। तो ये सुन रहे हैं आगे। यहां तक में यही है। ठीक। ये हमने कल पढ़ लिया हुआ था। आज हमने 29 पेज पे थे हम। 29 भी शायद 30th पे थे। ये हमने कल पढ़ लिया था। ये सारा हम कल पढ़ चुके हैं। हाँ। तो ये सारे जितने भी प्रश्न अभी हमने थे, ये जो प्रश्न थे बेसिकली ये थे इनके परीक्षित महाराज के। प्रश्न क्या क्या थे इनके। वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते कृष्ण को तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ क्यों पहुंचाया गया। वे जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने कौन कौन से कार्यकलाप किए। अपने मामा कंस का वध क्यों किया। कंस तो अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, फिर भी उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने ये भी पूछा कि भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे। तो ये सारी की सारी जो उनकी क्यूरोसिटीज थी, जो प्रश्न थे, उन सबका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। उनको कथा पूरा सुनाते हैं, उनको पता चलता है। ठीक है। तो कब सुनाई, जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कृष्ण कथा सुनने से भी वे कभी नहीं थकेंगे। महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य मनुष्यों को मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण कथा इतनी सरस है कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना उन्हें सुनता रह सकता है। ठीक। तो अभी यहाँ पे ये लिखा है, देखो, इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु मृत्यु हो सकती है, भले ये वो युवक हो वृद्ध हो। ठीक है। डेथ जो है वो कभी भी किसी की भी कभी भी आ सकती है। तो मृत्यु जो है वो एक सच है जिंदगी का। कल भी मैंने बताया था आपको कि जो आया है वो जाएगा। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, कोई पहले तो कोई बाद में जाएगा, लेकिन जरूर जाएगा, ये फिक्स है। ठीक।
तो भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो, हम ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब इतना छोटा बच्चा था बेचारा, ये कैसे मर सकता है, ये मर गया, ओहो। क्योंकि मृत्यु है ना, वो कभी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। इसमें मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, कथा याद आ रही है। एक बार क्या होता है कि एक कथावाचक थे, कार्तिक का मास, मतलब कार्तिक मंथ चल रहा था, तो एक कथावाचक थे। तो कथावाचक ने क्या किया कि वो कथा सुना रहे थे, वो मॉर्निंग में सुनाते थे, सुबह सुबह 4, 4:30, 5 बजे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में लोग मंदिर जाकर उनसे कथा का श्रवण किया करते थे। एक छोटा बच्चा वहां पे आता था रोज, 7-8 साल का। तो जो वहां पे कथावाचक थे, सुनाने वाले जो महात्मा जी थे, उन्होंने बोला कि बच्चे, सुबह सुबह कार्तिक का मंथ चल रहा है, इतनी सर्दी होती है, आप रोज आ जाते हो, आपको तो सोना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, आपको ठंड लगती होगी, तो आप क्यों मतलब डेली डेली आते हो, अभी तो आपके पास बहुत समय पड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि ये सब्जी वाला फिर आ गया, सेम टाइम पर कल भी आया। वो बोलता है कि नहीं अंकल, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उन्होंने बोला आप ऐसे कैसे कह सकते हो, अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हारी क्या उम्र है, अभी तो बहुत छोटे हो, पहले आप छोटे से बड़े होगे, जवान होंगे, फिर तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर तुम मिडिल एज में आओगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर कहीं जाके तुम्हारी डेथ होगी, अभी थोड़ा है इतना समय। तो वो बोलता है कि नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मेरी मम्मा ना खाना पका रही थी चूल्हे के ऊपर, तो उन्होंने मेरे को बोला लकड़ियां चूल्हे में डाल दे, तो मैंने बड़ी बड़ी लकड़ियां डाली, तो बड़ी लकड़ियों को ना आग ने पकड़ा ही नहीं, तो खाना नहीं बन रहा था। फिर मेरी मम्मा ने बोला कि छोटी छोटी लकड़ियां चूल्हे में डाल दे, तो जैसे ही मैंने छोटी लकड़ियों को चूल्हे में डाला, फौरन उनको आग ने तुरंत पकड़ लिया। तो उम्र, जो ये जो मृत्यु है, ये कभी छोटा या बड़ा नहीं देखती। तो उस बच्चे ने यही अनुमान लगाया कि अगर छोटी लकड़ियों को जल्दी आग ने पकड़ लिया, छोटी लकड़ियां जल्दी नष्ट हो गई, बड़ी लकड़ियां नहीं हुई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटा है उसकी उम्र जब होगी तब उसकी डेथ होगी, ऐसा नहीं होता, वो कभी भी किसी की भी हो सकती है। ठीक। तो हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमें हमेशा जाप करना चाहिए, निरंतर हमें जाप करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकती है डेथ, किसी की किसी भी वक्त हो सकती है। अतएव मरने से पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। ठीक है, ये है। सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो भागवत वाचकों में से सर्वश्रेष्ठ थे। मतलब उस समय पर क्या थे, एक तो देखो उन्होंने सारा शिव जी से सुना है, ठीक है, शिव जी कौन है, महादेव है, भगवान जी के शुद्ध भक्तों में से हैं। और देवों के देव महादेव, मतलब देवताओं में सबसे ऊपर महादेव शिव जी जो हैं, उनके मुख से उन्होंने सुना। ठीक है। उसके बाद वो जो है, उस जमाने में बहुत सारे अन्य भागवत वाचक भी होंगे, जो भागवत कथा करने वाले होंगे, है ना। लेकिन उनमें से सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो बेस्ट थे, सर्वश्रेष्ठ थे। अतः वो कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, तो उन्होंने कृष्ण के बारे में बताना शुरू कर दिया। जो आज इस कलयुग में भी जितने भी समस्त अमंगल होते हैं, उसको नष्ट करने वाली कथा है। तो कृष्ण का नाम वास्तव में क्या है, कलयुग के जितने भी अमंगल होते हैं उनको नष्ट करने वाला है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठा पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया, और उन्हें प्रोत्साहित किया कि हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी जी के पास राजा परीक्षित ने बोला कि मैं सुनना चाहता हूँ, उन्होंने उनको कि आप सुनना चाहते हो, उसके लिए भी थैंक्स बोला। अदरवाइज क्या होता है कि हमें सुनाने वाले को थैंक यू कहना चाहिए, बट देखो वहां पर उस वक्त वो सुनने वाले को भी धन्यवाद दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। हे राजन, आपकी बुद्धि इतनी प्रखर है, मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हो। तो इंटेलिजेंस जो है, जो माइंड है, जो बुद्धि है, वो कहाँ यूज हो रही है, कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने के लिए यूज हो रही है। इसलिए आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप पवित्र बुद्धि के हो, शुद्ध बुद्धि के इंसान। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि 3 प्रकार के लोगों को शुद्ध कर सकता है। तो 3 प्रकार के लोग कौन से हैं, वक्ता यानी कि बोलने वाला, स्पीकर, जो कथा वाचक है, जो बोल रहे हैं उसको बोला वक्ता। श्रोता होता है जो सुनने वाले हैं, जो सुनने की इच्छा रखकर आए हैं, जो श्रवण कर रहे हैं। और तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जो अभी जस्ट नए नए हैं, उनको पता नहीं, बट वो इंटरेस्टेड हैं, वो जानना चाहते हैं।
वक्ता हो गया बोलने वाला, श्रोता हो गया सुनने वाला, जिज्ञासु हो गया जो जानने की इच्छा रखकर आ गया है कि मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को बताओ, प्लीज बताओ कि कैसे हुआ, कैसे होता है, वो जानने की इच्छा। तो इन तीनों प्रकार के लोगों का शुद्धिकरण होता है, तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। तो हमको सबको पता है कि जो गंगा जल है, गंगा माता, गंगा मैया, हरिद्वार वाला है ना, असल में तो वो कहीं और से ही आ रही है। ये पवित्र गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के पांव के अंगूठे से निकला बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना विष्णु के अंगूठे से निकला है। तो कोई ये ना सोचे कि अंगूठे तो हाथ में भी होते हैं, हाथ के अंगूठे से निकला होगा, भगवान विष्णु के चरणों से, चरण के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोकों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली है, क्योंकि भगवान के अंगूठे से निकला। ठीक है, आकाश हो गया, आसमान, पाताल हो गया, बिल्कुल नीचे जमीन जो है, और पृथ्वी जो होगी जिसपे हम ठहर रहे हैं, पाताल मतलब हमसे भी नीचे वाला। ठीक है, और पृथ्वी हो गया, जैसे हम लोग देखो पृथ्वी पे रहते हैं ना हम लोग, लेकिन हम लोग हरिद्वार में जाते हैं, नहाते हैं, अब है ना, समस्त पापों को धोते हैं। उसके साथ ही हमारे हमारे शास्त्रों में ये भी है कि मतलब मरने के बाद जो है हमारी अस्थियों को, यानी कि फूलों को, जो हड्डियां हमारी होती है उनको फूल कहा जाता है या अस्थि कहा जाता है, उनको वहीं पर विसर्जित किया जाता है कि ये गंगा में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है ना, तो पवित्र है गंगा जल। ठीक, इसलिए तो हम लोग पीते भी हैं, हम लोग गंगा जल से नहाते भी हैं, गंगा जल हम लाके बॉटल में भर के रखते हैं अपने अपने घरों में, कभी सूखता सड़ता नहीं है, तो शक्ति है ना, भगवान जी के चरणों से निकला है। आखिर गंगा मैया है जो सबको पवित्र करने की आ, पूरा वो रखते हैं। ये पेजेस है नहीं है, या फिर ये ब्लैंक है, या मिस प्रिंट है, क्या है ये? ओके, ठीक है, कल फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कल। हमारी भूमिका जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है आज। ठीक, भूमिका पूरी कंप्लीट हो चुकी है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन करने में इंटरेस्टेड है आप लोग तो गाएंगे साथ में मेरे पीछे पीछे। जी जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। माता जी कल एकादशी है ना? हाँ जी माता जी, कल एकादशी है, देव उठने एकादशी है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा राधा माधव माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी गोपी वल्लभ, जय गिरधर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जय ब्रज नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा तीरा वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी,
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन जन ब्रज रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, जिनको लिरिक्स गाने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग भी गा सकते हैं पढ़कर देखकर। ठीक है, मैं गाऊंगी, पीछे पीछे आप गाओ। ठीक है, लिरिक्स आ गया आपके पास। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरधर हारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन जन ब्रज रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरि बोल सभी लोगों के लिए। हरि बोल, जिन्होंने गाया उनके लिए भी हरि बोल, जिन्होंने नहीं गाया, जो नहीं गा पाए, उनके लिए भी हरि बोल। ठीक है, हरि बोल। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाद में मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। बताना माता जी, हरे कृष्ण।